नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कल तक जो पंचायत सचिवों का साथी था, पंचायत सचिवों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कामकाज किया करता था, पंचायत में कलम पकड़कर पंचायत के पूरे दस्तावेज पूरा किया करता था, आज वो पंचायत सचिव हम सबके बीच नहीं रहा। आज हमें बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय छविराम नायक अब हमें अलविदा कह चुके हैं और हमसे दूर जा चुके हैं। लोकल टीवी की टीम इस समय उनके घर में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, चूंकि घर में गमगीन नजारा है, घर के सभी लोग, जो नियम रीति रिवाज होता है, घर के सभी लोगों ने मुंडन करवाया है और आज उनका तीर्थनहानी का कार्यक्रम है। इस बीच जो पंचायत सचिव संघ के जो अध्यक्ष हैं सुकांत बेहरा जी में मिलने आए हैं। इसके साथ साथ जनपद पंचायत के जो मुखिया है रवि सोनवानी जी, जो जनपद के वर्तमान में सीईओ हैं, वे भी मुलाकात करने आए हैं और जो नियम के मुताबिक जो राशि दी जानी है उनके बेटे को राशि सौंपी गई है। लगभग 25,000 रुपए की जो राशि होती है वो राशि सौंपी गई है। इसके साथ साथ जो पंचायत सचिव संघ के जो अध्यक्ष हैं सुकांत बेहरा जी अपने साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने भी जो सचिव संघ की तरफ से एक सहायता राशि होती है 25,000 रुपए की, उस सहायता राशि को भी उनके परिजनों को सौंपा है। सबसे पहला सवाल जनपद पंचायत की जो सीईओ रवि सोनवानी सर से पूछूंगा। अच्छा सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आप नियम के मुताबिक कितनी राशि देनी होती है सर? इसके बाद नौकरी के लिए क्या प्रावधान है? नियम के मुताबिक हमारे शासन की योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि 25,000 दिया जाता है जी। जो 25,000 की राशि आज हमने परिवार को दिया है जी, है ना। और इनके अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो भी है आवश्यक कार्यवाही, इनके आवेदन जब ये करेंगे उसको फिर विचार किया जाएगा। बिल्कुल। तो सर कितने साल के लिए रहता है सर अनुकंपा नियुक्ति का? कितने, जब से वो लग जाएगा तब से नहीं, मतलब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे, जैसे आज उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी मृत्यु के बाद कितना साल तक अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान रहता है? 5 साल के अंतर्गत उनको ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना होता है। 5 साल के अंदर पात्रता अनुसार। तो सर आवेदन अभी से करना पड़ेगा? आवेदन अभी ये करेंगे है ना, उसके बाद हम वो लोग ये करेंगे तो हम टाइम देंगे 5 साल का। बिल्कुल, शासन के नियमानुसार 5 साल के बाद पात्रता पूर्ण करने पे उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो जनपद पंचायत के जो सीईओ है रवि सोनवानी सर बता रहे थे कि 5 साल में जो प्रक्रिया है, 5 साल का जो टाइमलाइन दिया जाएगा, अभी आवेदन करना पड़ेगा, इस तरह की बातें कह रहे थे। सर मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। जो सुकांत बेहरा जी हैं, सचिव संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा बेहरा जी, मैंने आप जो आपके आंदोलन के दौरान मैंने आपका सब न्यूज कवर किया था, आपके सचिव संघ का। छविलाल जी को देखता था मैं, कंधे से कंधे मिलाकर छविलाल जी हमेशा खड़े रहते थे और हमेशा जहां पर भी संघ वाली बात आती थी छविलाल जी सामने नजर आते थे। एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में छविलाल जी ने भूमिका निभाई थी। आज सबके बीच में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने अपने साथी को खो दिया है, क्या कहना चाहेंगे? छविराम नायक जी सीधे, सरल एवं स्वच्छ व्यक्तित्व के धनी थे। चाहे जनपद स्तर पर पंचायत सचिवों की मीटिंग हो या हमारे हड़ताल हो या कोई भी शिविर हो, हर जगह वो सबसे एक नंबर की कतार में रहते थे और एक वीर योद्धा थे। पंचायत सचिव संघ एक वीर योद्धा थे। उनका सीधा, सरल एवं स्वच्छ छवि जो है हमेशा पंचायत सचिव संघ में अमर रूप में रहेगा और हम कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। जब कभी भी, चाहे हड़ताल के समय भी, सबसे पहले 10 बजे के पहले वो पहुंच जाते थे और वहाँ जो भी दरी बुरी बिछा कर पूजा पाठ कर सबसे पहले वही बैठते थे। पंचायत सचिवों की जब मीटिंग होती है, मीटिंग समय भी निर्धारित समय से पहले 5 मिनट पहले वो पहुंच जाते थे। वो खुद फोन करते थे कि मैं पहुंच गया हूं और साहब पहुंचने वाले हैं और आप सब जल्दी आए। इस प्रकार पंचायत सचिव संघ के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। न केवल जनपद पंचायत सचिव संघ देवो वरन पूरे जिला गरियाबंद की पंचायत सचिव संघ में भी उनका छवि जो है, नाम में भी वो छवि है और उनका स्पष्ट, सरल, स्वच्छ छवि के ध्वनि थे। उनका हम सबसे बिछुड़ जाना बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। बेहरा जी, चूंकि परिवार के मुखिया थे, भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं कंधे पर थी। उनके जाने के बाद परिवार के सामने जो जीविका चलाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई बेहरा जी, तो क्या किसी तरह का कोई आर्थिक सहायता आप लोग दिलवाएंगे शासन स्तर से या कोई बीमा कोई लाभ मिलेगा क्या इनको? इसमें शासन स्तर पर हम लोग अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने, जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी सचिव साथियों का खाता है, वही हमारी वेतन जमा होती है, तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है उससे हम संपर्क करके
अभी 15 दिन पहले हम लोग बीमा कराया। और जैसे कि शासन का नियम है, हर बैंक में नियम है कि अगर कोई भी कर्मचारी 35,000 से अधिक उनका मासिक वेतन होता है तो 40 लाख तक उन्हें बीमा मिलता है, और 35,000 से कम अगर है तो 20 लाख तक बीमा मिलता है। हमारा दुर्भाग्य है कि अभी 15 मई को हमारे जो प्रिय साथी हैं छविराम नायक जी, 15 मई के बाद उनका वेतन लगभग 42,000 हो जाता, और आज की स्थिति में उनका 35,000 से कम है। तो अभी उनको 20 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, उनकी धर्मपत्नी को 20 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। अच्छा बेहरा जी, कब तक आप लोग दिलवाने का प्रयास ये करेंगे? 8-10 दिन के अंदर हम दिलाएंगे। मैंने 10 तारीख जैसे ही दुर्घटना की खबर पूरे फैल गई, तत्पश्चात मैंने 11 मई को वहाँ के ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया, और जितने भी पूरे डाटा है ऊपर हमने कलेक्शन कर लिया, और 8 दिन के अंदर उनके धर्मपत्नी को 20 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। दुर्घटना कैसे घटी थी, उसके लिए क्या जांच की मांग करेंगे आप लोग भी सचिव स्तर पे? इसमें जांच की मांग तो अवश्य करेंगे। पत्र मतलब समाचार पत्र के माध्यम से और अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से हमें ये पता चला कि तीनों साथी एक साथ मतलब बाइक में सवार थे, और कोई 4 व्हीलर गाड़ी उसमें टक्कर दी है। उसके बाद तीनों का वहाँ देहांत हो गया। तो वास्तव में ये जांच का विषय है, और हम प्रयास करेंगे इसका जांच हो और वस्तु स्थिति की स्थिति हमें पता चले। जी 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 जी, निश्चित तौर पर आप सुकांत बेहरा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई है, हमने हमारे साथी को खो दिया है, इसके विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सुकांत बेहरा जी ने एक बड़ी राहत देने वाली बात ये कही है कि पंचायत सचिव जो छविराम नायक जी हैं, छविराम नायक जी का 15 मई के बाद उनका वेतन लगभग 42,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता, क्योंकि 15 मई से पहले उनका देहांत हो गया, आज से लगभग 4 दिन पहले। तो उनका लगभग 20,000 के आसपास का उनका पेमेंट था, तो जिसके चलते उन्हें 10 लाख रुपए के आसपास या 20 लाख रुपए के आसपास का जो उन्हें बीमा के रूप में सहायता राशि जल्द ही दिलवाएंगे, इस तरह की बातें कही है। यदि उन्हें 20 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग मिल जाएगी तो उनके परिवार के आगे भरण पोषण और जो जीविका चलाने की समस्या भी नहीं आएगी। हमारे साथ बातचीत करने के जितेंद्र जी मौजूद हैं। अच्छा जितेंद्र जी, आप एक युवा साथी हैं, छविराम जी को आपने भी अपने साथ काम करते देखा है, क्या कहना चाहेंगे उस पल को लेकर? आज उनके घर पहुंचे हैं, गमगीन माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं न्यूज जैसे मैंने देखा तिवारी जी आपके ही न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि हमारे बीच में हमारे पंचायत सचिव जो साथी थे छविराम नायक जी वो नहीं रहे, तो मैं सुना और सदमे में आ गया तिवारी जी। और आज जैसे कि आप जान रहे हैं हम उनके परिवार से मिलने आए हैं। एक संवेदनशील अवस्था है सभी परिवार के सदस्यों को देखने की, जब हम देख रहे हैं तो एकदम निराशा भरा अवस्था है। और आज हमारे बीच में जब हमारे साथी नहीं रहे तो हमारे संघ में भी दुख की एकदम लहर है। जब हमने सुना कि हमारे बीच में एक सचिव साथी नहीं रहे तो हमारे सचिव साथियों को एक दुख महसूस हुई, और आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, नेताम जी कहते कहते नेताम जी की आंखों से भावुक हो रहे हैं। अंतिम में दशरथ जी से बातचीत कर लेते हैं। आपके दामाद थे छवि जी, आपके साथ तो खैर बहुत क्लोज रिश्ता था, क्या कहना चाहेंगे महोदय? बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा दुखद घटना हम कहीं देखे भी नहीं है, और इसको हम भूल भी नहीं सकते। और उससे क्या क्या ज्यादा कहेंगे, आखिरी घटना जो घट गया है। फतेहराम जी भावुक हो रहे हैं, फतेहराम जी क्या कहेंगे? फतेहराम जी, मेरा रिलेशन में मामा लगते थे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो इतना सरल स्वभाव के थे, उनके गुणगान को मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो छविराम जी की जाने का निश्चित तौर पर सभी को दुख है। छविराम जी के साथ मेरा भी इतना अच्छा रिश्ता था। मैं बार बार जब भी न्यूज बोलता हूं तो मैंने इस चीज से जिक्र किया था कि छविराम जी यदि आगे भी बढ़ जाते थे और मैं पीछे भी रहता था तो हाथ हिलाकर महाराज नमस्कार क्या करते थे, इस तरह उनका व्यवहार था। आज पूरे देवभोग के लोग दुखी हैं छविराम जी के जाने का। उनके पंचायत कोसमकानी के साथ ही दहीगांव के लोग तो दुखी हैं, इसके साथ साथ पूरा देवभोग ब्लॉक दुखी है। सभी लोग कह रहे हैं कि हमने सरल स्वभाव के उस धनी को खो दिया, हमने सरल स्वभाव के उस व्यक्तित्व को खो दिया। छविराम का व्यवहार ऐसा था कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ कठोर बातचीत भी कर जाता था तो कभी भी छविराम जी ने उसे रिप्लाई नहीं दिया या कभी भी उसे जवाब नहीं दिया करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते थे। ये छविराम जी का व्यवहार था। तो आज कुल मिलाकर उनके घर पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि बार विक्की कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। विक्की, उनके छविराम जी के दोनों पुत्र हैं और उनके जो बड़े पुत्र हैं जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया होती है, पूजा पाठ की प्रक्रिया में बैठे हुए हैं। उनके छोटे पुत्र मौजूद हैं, आप देख रहे हैं तुषार को देख रहे हैं, तुषार नायक, उनके साथ उनके छोटे पुत्र मौजूद हैं। काफी गमगीन वाला पल है, काफी
ये कहें कि परिवार के लिए क्षति है और ये क्षति को कभी भी भर पाना संभव नहीं होगा। परिवार के मुखिया को आज हमने खो दिया है। मुंगिया गांव के 2 लोगों की सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई थी। पहले छविराम थे और दूसरे गणपति नायक जो भूतपूर्व पंचायत प्रतिनिधि हैं, और तीसरे महेश नायक थे जो मोखागुड़ा के निवासी हैं। मुंगिया ने एक साथ अपने 2 लाडलों को खो दिया, अपने गांव के 2 बेटों को खो दिया। सभी लोगों को इसका मलाल है, सभी लोगों को दुख है। आज गणपति नायक के साथ ही छविराम नायक दोनों का तीर्थ नहावन का जो कार्य है, जो तीसरा दिन का कार्यक्रम है, आज करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जनपद स्टाफ के साथ ही पंचायत सचिव संघ के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग पहुंचकर विनम्र आंखों से, नम आंखों से छविलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ वेलकांति और लोकल टीवी मुंगिया।